हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कॉम्फ्लिक्ट क्लास में। चलिए, तो आज है लेक्चर नंबर फर्स्ट, एरोमेटिक सिटी कंपाउंड। देखिए, ये जो लेक्चर चल रहा है, ये जो मैंने अभी स्टार्ट किया है, ये पूरा जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे और विद इन सेकेंड में हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, ये लेक्चर स्पेशली उनके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो फर्स्ट बार इस लेक्चर को देखेगा चाहे दोबारा देखेगा, लेकिन इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए तो बात करते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड का बारे में एक हकल बाबा थे। हकल हकल रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग बात को डील करेंगे। बहुत ध्यान से चीजें देखिएगा। हाँ, ध्यान देखिए। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में किसने बताया था? हकल। हकल्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड को डील करेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड में हमें पढ़ना क्या क्या है बेसिकली। तो हमें पढ़ना है एरोमेटिक कैरेक्टर, फिर एंटी एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक। इसी से तीन टॉपिक को हम लोग को डिस्कशन करना है इस लेक्चर में। और इन वन शॉट में हमें पूरा बताना है पूरे किस तरीके से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एंड फिर नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नीट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं एरोमेटिक से, और जेई में और सीयूईटी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीजें। चलिए, तो सम रूल फॉर प्रिडिक्टिंग एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ रूल है। उसी रूल रूल के अकॉर्डिंग हम सभी टाइप के कंपाउंड के इजीली में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग रूल देखेंगे। क्या है फर्स्ट रूल? फर्स्ट पार्ट देखना होगा हम लोग को। क्या? कंपाउंड, एक मार्कर चेंज करते हैं। कंपाउंड मस्ट हैव साइक्लिक। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। ठीक है, देखो, एरोमेटिक फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें एक चीज देखना है। पहला क्या देखना है? फर्स्ट पार्ट कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। मींस साइक्लिक मींस क्या? कि कंपाउंड रिंग होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। ध्यान से देखिएगा चीजों को। फर्स्ट पार्ट आप नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट का। यहाँ से नोट डाउन कीजिए आप। ठीक है, पहला हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। फिर सेकेंड पार्ट, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। फिर सेकेंड पार्ट क्या है? कंपाउंड कंपाउंड मस्ट बी ओके, ठीक है, ठीक है, मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर कहने का सेंस क्या है कि जो रिंग है उसमें जितने भी कार्बन प्रेजेंट हैं या जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है रिंग में, वो क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिड। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2 मींस प्लेनर। आप sp2 का स्ट्रक्चर ज्योमेट्री क्या होती है? प्लेनर ज्योमेट्री होती है। ठीक है, प्लेनर ज्योमेट्री एंड शेप। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं? ओके, क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग को थर्ड पार्ट क्या देखना है? थर्ड पार्ट हमें देखना है, एक मिनट रुक जाए। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। थोड़ा सा जगह ज्यादा इधर कवर कर लिया। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। ठीक, अब थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं? देखिए, ये तीन पार्ट हम डिस्कस करने के बाद तुरंत फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। कंपाउंड
मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। देखिए अब कॉन्जुगेटेड कहने का सेंस क्या है, कॉन्जुगेटेड कि वहां डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, कॉन्जुगेटेड या इस टाइप से होगा वहां पर, मीन्स डबल बॉन्ड एडजेसेंट में डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड एडजेसेंट में पाई, सॉरी एक मिनट, डबल बॉन्ड एडजेसेंट में पॉजिटिव चार्ज, या डबल बॉन्ड एडजेसेंट में निगेटिव चार्ज, या डबल बॉन्ड एडजेसेंट में लोन पेयर, या डबल बॉन्ड एडजेसेंट में बैकेंट ऑर्बिटल्स, बैकेंट पी ऑर्बिटल्स। बहुत ध्यान से चीजें देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, यहां तक चीजें क्लियर है। ये तीन कॉन्सेप्ट है, देखिए ये तीन कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक कॉन्सेप्ट और बचा है, तो इसे हम लोग हटाते हैं, फिर देन फोर्थ वाले पे हम लोग आते हैं। ये तो हो गया फुलफिल कंडीशंस एरोमेटिक कंपाउंड के। फिर ये तो हम लोग फोर्थ कंडीशन पे आते हैं। तो फोर्थ कंडीशन एक फार्मूला है, हकल ने एक फार्मूला दिया। वो फार्मूला क्या दिया था? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो तीन कंडीशन हम लोग देखे थे, तीन कंडीशन के साथ ये चौथा वाला कंडीशन है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, ठीक है। 4n+2। अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये दिमाग में आपके रहने चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं, अब वेयर देखिए n इज इक्वल टू क्या होता है? 0 1 2 3 डॉट डॉट सो, ये होगा पूरा। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हो गया। अभी हम लोग जस्ट एक क्वेश्चंस करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे चीजें आपको अच्छे से क्लैरिफाई होंगी, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं, एक कंपाउंड हम लोग लेते हैं बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ तो रिंग वाला बेंजीन वाला कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे इजी। देखिए अब हमें चेक करना है कि ये बेंजीन जो है कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, ठीक है। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक कंडीशंस। पहला, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। पहले साइक्लिक में से रिंग बनना चाहिए, ठीक है। रिंग कंपाउंड साइक्लिक है, देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग है। फर्स्ट मीन्स कंडीशंस फॉलो, फर्स्ट फिर सेकंड वाला, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, ये हो गया। तो अब सेकंड वाला, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर मीन्स साइकिल में जितने भी कंपाउंड है सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने चाहिए, sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। देखिए ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2। देखिए अब ये मत बोलिए कि हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने नहीं आते, ठीक है। ठीक है, नहीं आते तो वो भी हम बता देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इजी मेथड से। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो देखिए इसमें कितने देखिए हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, मींस कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हुआ? देखिए क्लियर। अब देखिए यहाँ पर तो हम लोग बात करते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कंपाउंड sp2 मींस प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। ये सेकंड कंडीशंस भी फॉलो करें। अब देखिए जितना स्लो मैं बता रहा हूँ इतना स्लो होता नहीं है, ये मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, ये पांचों कॉन्सेप्ट चारों कॉन्सेप्ट, तो हर क्वेश्चन को इजी वे में डील कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वाला, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, मस्ट बी कॉन्जुगेटेड मीन, देखिए अब कॉन्जुगेटेड वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे। कॉन्जुगेटेड में क्या है कि डबल बॉन्ड एडजेसेंट में हूँ,
या डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो, या डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज हो, या डबल बॉन्ड लोन पेयर हो, या डबल बॉन्ड बैक एंड पी ऑर्बिटल्स हो। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है चीजें? ओके, ठीक है, ये हो गया फोर्थ कंडीशन भी फॉलो कर दे, मीन्स कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड डबल में यहाँ। अब फोर्थ वाला, अब फोर्थ थर्ड कंडीशन फॉलो करते, फोर्थ वाले में क्या है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से देखना, हमने बताया कि वन डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब वन लोन पेयर में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर अगर वैल्यू 1 कर दें अगर इसका एन की वैल्यू, तो यहाँ कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स कंपाउंड एरोमेटिक है, मीन्स देख लो बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये हम लोग बताते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, जब क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग तो मैं अब बात करते हैं यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। हाँ, ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला कंडीशन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, साइक्लिक है कंपाउंड, हाँ साइक्लोप्रोपेन है। अब सेकंड बार, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, देखो sp2 sp2 ये क्या है, sp2। ठीक है, अब देखो, अब आप बोलेंगे कि sp2 कैसे हुआ, क्योंकि देखो ये कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से है, और ध्यान से देखिएगा चीजें, ये नेगेटिव चार्ज हर पे है। ठीक है, तो ये मतलब ध्यान दीजिए कि इसके हाइब्रिडाइजेशन में इसको कर देंगे, कॉन्जुगेटेड वाला पार्ट है। ठीक है, तो प्लेनर है, तो यहाँ पर फिर सेकंड बात कॉन्जुगेटेड, देखो डबल बॉन्ड के बीच जस्ट बगल में नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेटेड है। अब फोर्थ वाला कंडीशन हम लोग कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए यहाँ पर, 1 डबल बॉन्ड है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स अगर एन की वैल्यू, एन की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो कितने होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पर आप चीजें थोड़ा सा क्लेरिफाई होगा अच्छे तरीके से। फिर एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, अब हम लोग देखेंगे कंपाउंड, देखिए पहले फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग देखेंगे, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड, प्लेनर, प्लेनर। थर्ड, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। है? अब हम लोग बात करते हैं, अब हमें तो देखिए ये वाला फॉर्मूला हमेशा दिमाग में तो रहेगा नहीं कि यहाँ वैल्यू अगर एन रखे तो क्या होगा, 2 रखे तो क्या होगा, ये नहीं याद रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर अब एक डायरेक्ट से हम लोग चीजें याद कर लेते हैं। याद करना क्या है कि अगर वेयर एन इज इक्वल टू, अगर हम जीरो रखें, जीरो, तो यहाँ देखिए क्या होगा, 0 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितना 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ, मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक हो गया कंडीशन 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मीन्स कंपाउंड ये तीनों फॉर्मूला फॉलो किया, तो उसमें हम लोग देखें कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो एरोमेटिक है। ठीक है, ये पूरा पार्ट हम लोग देखा, जब एन की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा, 0। अब एन की वैल्यू हम लोग अगर 1 रख रहे तो क्या होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए, और यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स कंपाउंड अगर ये तीनों फॉर्मूला फॉलो करेगा और फिर उसके बाद फॉलो कर दिया, फिर उसमें देखेंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स ये है, तो एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक, अब फोर्थ वाला देख लेते हैं, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए चीजें नई टाइप में सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार आप समझ जाएंगे तो वो इजी वे में हम लोग अब करेंगे। अब n की इज इक्वल टू 2 रखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ कितना हुआ, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मीन एरोमेटिक कंपाउंड 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये तीनों कंडीशन फॉलो करेगा। अब देखेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। देखिए अभी तो मैं चीजें सिखा रहा हूँ,
एक बार आप ये वाला पोर्शन सीख जाएं तो फिर उसके बाद हम लोग विद इन सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वेयर n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 12 14 5 इलेक्ट्रॉन्स। फिलहाल अभी आप यहीं तक चीजें 14 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब n इज इक्वल टू आप 4 रख के n इज इक्वल टू 5 6 डॉट डॉट जितना रख के आपको करना है उतना कीजिए यहाँ पर। लेकिन हम लोग को 3 याद करना है। अगर ये कंपाउंड कोई भी कंपाउंड हो, अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं उसका, अगर उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 14 इलेक्ट्रॉन, मीन्स वो कौन सी कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं? चीजें इसकी छूट ले ली होंगी। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड में, थोड़ा सा एक कंडीशंस है, वो कंडीशंस आप लोग एक बार दिखाते हैं हम आप लोग को। तो अब वो कंडीशन देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग नॉन एरोमेटिक या एंटो एरोमेटिक दोनों पार्ट डील। ठीक है, ये पार्ट देख लीजिए, ये पार्ट आपको समझ में अब आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एरोमेटिक स्पीसीज ऑल साइक्लिक एटम्स शुड हैव p ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब हम लोग ने देखा था यहाँ पर, देखिए ये जो है बेंजीन रिंग, इसमें बोल क्या रहा है कि जितनी भी साइक्लिक इसमें साइक्लिक जो देखिए एरोमेटिक स्पीसीज ऑल एटम्स शुड हैव p ऑर्बिटल्स। देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो मीन्स ऑल एरोमेटिक कंपाउंड शुड हैव p ऑर्बिटल्स। एक हो गया ये। अब हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेट जो कंपाउंड था वो p ऑर्बिटल्स में कैसे रोल प्ले करेगा। अब देखिए यहाँ पर एक हम लोग ने देखा था कॉन्जुगेशंस में डबल बॉन्ड थे। देखिए अब ये कॉन्जुगेशंस में डबल बॉन्ड है, तो देखिए अब उसको अब ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाएंगे हम लोग। तो देखिए ये है, सभी p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। ठीक है, कॉन्जुगेशन हुआ। ठीक है, ये समझे आप। और सेकंड पार्ट और समझिए, जितने टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबको बता देता हूं मैं। ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज के बारे में। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ मीन्स वैकेंट p ऑर्बिटल्स है। ठीक है, और यहाँ फुलफिल p ऑर्बिटल्स है, तो इसकी कंडीशन को फुलफिल करेगा, इधर जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? इस पे आएगा।